देखते हैं बच्चों, अगला पार्ट देखते हैं कृषि, खाद्यान्न, वाणिज्य और फसलें। ठीक है, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है। कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा, किसके द्वारा? कृषि और सहकारी विभाग द्वारा जुलाई जून में की जाती है। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? 62% जनसंख्या और आजीविका पर निर्भर है। आगे, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% प्रतिशत खरीफ फसल के अंतर्गत है, जो वर्षा पर मुख्य निर्भर है। राजस्थान में सीजन की फसलें हैं 3 है, जुलाई से जून तक 3 सत्रों में, 30 जून तक 3 सत्रों में रबी, खरीफ और जायद 3 में बांटा जाता है। कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? कौन कौन सी इनमें से खरीफ की फसल? ये देखते हैं, इनमें देखते हैं तो ये देख लो, चावल और बाजरा खरीफ की फसल है। अब देखते हैं रबी की फसल कौन? उनाड़ा, उसे कहते हैं उनाड़ा। चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, आलसी, तारामीरा, राई रबी की फसल है। खरीफ की चौमासा, ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्य जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, अरंडी प्रमुख। मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों। कौन सी? सरसों। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बाजरा। रबी की फसल का उदाहरण है अलसी। संतरा और मसाला औषधियों की उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है लोणाकसर। देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी राजस्थान 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर के लोणाकसर में स्थापित की गई थी तथा रिफाइनरी के उत्पादन हेतु जैतून का तेल राज जैतून तेल भंडार के नाम से चिन्हित किया गया है। कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? कपास, गन्ना और रजोत। वे फसल जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजरा को में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है। नगदी फसल कपास, गन्ना, रजत इस श्रेणी में आते हैं। वादरा कृषि प्रकार है, स्थानांतरण कृषि, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ों को जलाकर जमीन को साफ करना। उस प्रकार 2 से 3 वर्षों खेती के लिए पश्चात उसे छोड़कर इस अन्य स्थान पर इसी कृषि को कार्य करता है। आदिवासी क्षेत्रों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में कृषि को वादरा कहा जाता है। बिलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं, तेमाता। मैदानी बागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती को दाजिया तथा झूमटी कहते हैं। राजस्थान में वनों को काट कर जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी होती है? वादरा कहती है, वादरा। ठीक है, स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वादरा कृषि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान में स्लेम तथा ब्रण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह वादरा है। कौन सी है? वादरा। राजस्थान में कौन से जिले वादरा कृषि पद्धति के लिए संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। चिमाता दजिया नामक किस जनजाति के है? भील। राजस्थान के किस भाग में वादरा कृषि की जाती सर्वाधिक उपयुक्त है? दक्षिणी। राजस्थान में दक्षिणी शुष्क उन भागों में की जाती है 50 सेमी से कम वर्षा। शुष्क एवं बारानी कृषि में वर्षा की
अल्पता 50 सेमी से कम कारण वर्षाकरण सुनियोजित संरक्षण उपयोग कम करना पानी शीघ्रता से है। राजस्थान किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पश्चिमी भाग में। राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? जालौर, जोधपुर, बाड़मेर है। ठीक है। किन फसलों का उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान में? सरसों, चना, मोठ का प्रथम स्थान है। बाजरा, राई, सरसों, कुल दलहन, चना, मोठ, ग्वार आदि उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान। राजस्थान भारत में निम्न से कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? सरसों की। वर्तमान में सरसों उत्पादन राजस्थान में भारत का प्रथम स्थान है, जिसमें फसल प्रमुखता उत्पादन में जिले में गंगानगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में, इसके बाद अलवर, भरतपुर सर्वाधिक उत्पादन है। सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, कोटा में फसल पैदावार का सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कौन से हैं? अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर। किन जिलों में चावल का उत्पादन होता है? बूंदी में। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादन जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और बारां में। राजस्थान में सोयाबीन की प्रमुख उत्पादकता है, कहाँ पर है? कोटा, बारां में। कोटा, बारां, झालावाड़ में सोयाबीन की उत्पादकता दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान राजस्थान में है। संतरा उत्पादन में के लिए छोटा नागपुर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? झालावाड़ जाना जाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ प्रथम स्थान में। कौन सी राजस्थान की कौन सा खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? बाजरा। बाजरे देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, 1%। सर्वाधिक उत्पादक बाजरा जिला कौन सा है? अलवर। राज्य का बाजरा उत्पादन के प्रथम स्थान कौन सा है? राजस्थान। 2015-16 के बाजरा उत्पादन में अलवर। किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? बीकानेर में। स्वामी केशानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। बजेड़ा किसे कहा जाता है? पान की खेती को बजेड़ा कहा जाता है। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में बजेड़ा कहा जाता है। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? गन्ना की। गन्ना के लिए 100 से 200 सेमी वर्षा, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कछारी, दोमट, लावा मिट्टी के पैदा होने पर इस फसल में हरी खाद तथा गोबर कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? जालौर। कौन सा? जालौर। राजस्थान के पश्चिम भाग जालौर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में इस खेती के लिए की जाती है। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। राजस्थान में इसबगोल उत्पादन जिले कौन सा है? जालौर, सिरोही, झालावाड़ है। कौन सा? जालौर, सिरोही, झालावाड़। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? दरा ऐप। राजस्थान दरा ऐप जमाबंदी तथा गिरदावरी की सत्यापनता सामान्य कर विकसित की गई है। राजस्थान कृषि की कुछ विशेषता संदर्भ में सही है। देखो, राजस्थान खाद्यान्नों को पसंद प्रधानता है, शुष्क कृषि उच्च निर्भर है, स्थानांतरण कृषि मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? गंगानगर को। सीताफल उत्पादक केंद्र लोकप्रिय क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार किए जाते हैं। सीताफल उत्पादक केंद्र है। बीकानेरी नरमा अथवा मालवी किस किस्म के हैं? कपास के लिए। कपास उन किस्मों के बीकानेर नरमा, गंगानगर और अगेती, मालवी, ओराई, वीरनार प्रमुख है। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? श्री गंगानगर में। ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ वर्तमान में प्रथम स्थान है। गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में मैक्सिको सोना, कल्याण सोना, साबरमती है। कौन कौन सी आती है? देखो, ये देखो, मैक्सिको सोना, कल्याण सोना, साबरमती सोना,
टिटाकस, वल्केस, कोहिनूर। 2018-19 में कृषि आंकड़ों के अनुसार राजस्थान कुल सन क्षेत्र में लगभग 36% के अंतर्गत आता है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। आगे देखते हैं, कौन सी युगम सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? किन्नू बूंदी में, किन्नू माल्टा मौसमी उत्पादक गंगानगर में, जबकि मेहंदी सोजत में, लहसुन बारा में, इसबगोल जालौर में। राजस्थान किन जिलों में किन्नू किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। होबा क्या है? पौधा एक। जोजोबा होबा एक वैज्ञानिक नाम है। पीले सोने तथा जेडर गोल्डन इसके नाम से प्रसिद्ध है। इजराइल झाड़ी की तथा खेती इजराइल के लिए एजोर्ब है। आगे देखते हैं, इराज की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जा गया है वह है होबा। कौन सा है? होबा। किस खूबसूरत उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। राजस्थान मेथी और इतना बूंदे की बासमती चावल विशेष है। राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल, जीरा, टमाटर उपज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? जालौर। बायोडीजल किस पौधे की खेती के लिए किया जाता है? जट्रोफा रतन जोत के लिए। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी आई के टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में काल रावस में रतनजोत बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया गया है। यह राज्य का पहला कॉम्प्रेशल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ जामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस में लिमिटेड रतनजोत किया गया है। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? चावल का। चावल की खेती पौधे रोपण विधि, दाने बिखेरने दोनों प्रकार के। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा में। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादन कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा। बासमती चावल किसकी? चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माई सुगंध, जया। चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत की है? चावल के लिए। राजस्थान के किस जिले में कपास की सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री गंगानगर में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर जिले में होता है। दो प्रमुख कपास उत्पादन जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर में। राजस्थान में तीनों प्रकार की कपास बुवाई, जैसे देसी कपास उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में। अमेरिकन कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। मालवी कपास कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा में। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी को सामान्य कौन सी फसल उगाई गई है? सही कह रहे, कपास और मक्का। ठीक है, आगे देते हैं। कपास की फसल हेतु 50 से 100 सेमी वर्षा तथा 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो काली आर्द्रपूर्ण मिट्टी के लिए उपयुक्त है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी का आदर्श मानी जाती है। ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी आर्द्रता ग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। राजस्थान की प्रमुख नगद फसल कौन सी है? कपास है। कौन सी है? कपास है। नगदी फसल कपास को ग्रामीण भाषा में भेड़िया कहा जाता है। राज्य में प्रमुख चना उत्पादन जिले कौन से हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। राजस्थान के इसका प्रमुख उत्पादन जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर जिले में होता है। राजस्थान 23.44% चना उत्पादन के बाद देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। चना उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान पर है। चना तृतीय स्थान पर है। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है?
चूना और मूंगा, चना और मूंगा। हाँ ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक तेल किसके बीजों में बोया जाता है? अरंडीगे में। किसके? अरंडीगे में। अरंडीगे साबुन दवाइयाँ बनाने के लिए। राजस्थान में दमसक गुलाब, चेती गुलाब की खेती में कहाँ की जाती है? खमनोर में। चेती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनोर, राजसमंद, नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर फूल मंडी में विकसित की जा रही है। औषधि महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? कहाँ पे होता है? जोधपुर में होता है। सोनामुखी पत्तियों का जोधपुर में होता है। राजस्थान में भूमि उर्वरकता बढ़ाने की कौन सी फसल उपज जाती है? उड़द। भूमि उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द है। राजस्थान में अफीम की उत्पादन निम्न में से कौन किस जिले में होता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में अफीम खेती उपयोग किया जाता है, जिसका उत्पादन अफीम पौधे फसल के लिए दूध का निकाला जाता है। राजस्थान में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादक का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। मक्का राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों में उत्पादित होता है। मक्का की किस्म के माई कंचन जो कृषि बांसवाड़ा में है। नवजोत, माई धवल, विजय आदि है। कौन सत्य असत्य कथन है? असत्य। माई कंचन राजस्थान में चावल उच्च उत्पादन वाली किस्में असत्य कथन है। राजस्थान में माई कंचन और माई धवल मेगा किस्में है, क्या मक्का की है। आगे देखते हैं। सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? गेहूँ माई धवल सम्मिलित नहीं है। ये सब सम्मिलित चावला, मोह, सुगंध है। मक्का माई कंचन है। कपास जीरनार है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में विकसित संकर किसमें माई कंचन फसल है? मक्का की है। मक्का राजस्थान के प्रमुख कौन से भाग से उत्पादन किया जाता है? कौन से? दक्षिणी पूर्वी भाग से। दक्षिणी पूर्वी भाग से। राजस्थान किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़ में। बांसवाड़ा, कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहरों में टसर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? उदयपुर में। इसमें उदयपुर में। टसर योजना कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। योजना में अर्जुन पौधा को 4-5 वर्षों में विकसित उस पर टसर कीट पाए जाते। टसर कृत्रिम रेशम विकसित करने राजस्थान किस जगह है? कहाँ पर? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरसर स्थान को कहा जाता है। इस कारण प्रमुख कारण है। एक ऑप्शन सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राजकोट है। ठीक है। लूणकरसर बीकानेर का मूंगफली उत्पादन राजस्थान का राजकोट है। निम्न से राजस्थान कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर में। राज्य में सर्वाधिक मसाले की किस्म उत्पादन है? 12। संपत्ति के कुल सर्वाधिक मसालों कर्म से झालावाड़ है, कोटा है, 12 है। राजस्थान में मसालों में समृद्ध उत्पादन में अग्रणी में है कोटा, झालावाड़। 2013-14 में राजस्थान किस में उत्पादन में समस्त देशों में प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है? रेसपीड और सरसों उत्पादन में प्रथम रहा है। सम्मिलित करना है। आगे सम्मिलित करना है। देखते हैं। गेहूँ में किसमें? गेहूँ की राज 3077। इसके बाद में जो कि RHB 13। बाजरा की नहीं सॉरी गेहूँ की है RD 2035, जबकि बाजरा की RHB 13। मक्का की माई कंचन। ठीक है। गेहूँ की किस्में कौन कौन सी आती हैं? गेहूँ में सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिका, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, राज 1077। जौ में ज्योति, राजकिरण,
RD 2035। मक्का की माई कंचन, माई धवल, मोती कंपोजिशन। बाजरा की RHB 13, RJ 171 और पूसा और कंपोजिशन 1000 नहीं 383। आगे देखते हैं। निम्न जिलों में कौन सा राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में। सर क्षेत्र की दृष्टि से गंगानगर चित्तौड़गढ़ है, उत्पादन दृष्टि गंगानगर चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, किस में बताना है? मक्का में क्या है? माई धवल। चावल की डागर और सरसों की वरदान और चना की है दोहद येलो। किसमें? चावल की माहित सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमली। राई सरसों की है पूसा कल्याण, वरुणा, दुर्गामणि। जबकि चना की है पूसा 2085, काबुली, दोहल येलो। दुर्गापुर केसर की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तरबूज की है। कौन सी है? तरबूज की। दुर्गापुर केसर किस्म उदयपुर विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र में जयपुर में है, राजस्थान का। तरबूज को अन्य किस्में शुगर बेबी, आसाई, न्यू हेरिटेजम आदि हैं। राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। कृषि जैविक ईंधन के इस्तेमाल के लिए डूंगरपुर जैविक किला बनाया गया है। इसके प्रथम जैविक गांव जयपुर के निकट दाहिदा। कौन सा? दाहिदा। राजस्थान के जमींदार मतलब बिस्मेदार उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1969 में। राजस्थान का जमींदार एवं बिस्मिल्ला उम्मीदवार 1959 में 1 नवंबर 1969 में किवर्त किया गया था। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952 में। राजस्थान 1952 में राष्ट्रपति की अनुमति 1953 में प्राप्त किया गया था। राजस्थान राज्य निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत किस 1978 में। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड 1978 में अधिनियम के तहत। 2019-20 में कितनी ग्रामीण पंचायत में शून्य बचत प्राकृतिक कृषि शुरू किया गया था? 36। ठीक है। 19-20 की बजट घोषणा की पालना हेतु किन जिलों में शून्य बचत फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की गई है? टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही में। टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही में प्राप्त की गई है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में किस जोर पर दी गई थी? सिंचित। ठीक है। कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वित्त पोषित की गई है विश्व बैंक द्वारा। कृषि प्रतिस्पर्धा योजना कौन से उद्देश्य नहीं है? कौन से उद्देश्य नहीं है इसमें? बैंकिंग चौथा ऑप्शन नहीं है। बैंकिंग ऋण की भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचित योजना का केंद्र राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात है 60:40। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेशनल बोस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? जालौर जिला नहीं है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी बम्बू मिशन तहत करो। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत है 60% और राज्य का 40%। किसानों को रियायत दर पर गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लोन शुरू की गए थे। किसान कलेवा योजना 20 रुपये में 20 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। गैब्रियल टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन से उप मिशन शामिल किया गया है? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंदर कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 आपदा प्रबंधन। गेहूँ एवं दलहन
पर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी क्रियान्वित की गई है? 24 में, 24 जिलों में। ठीक है। मसालों फसलों के उत्पादन में वृद्धि की गई है। काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को लागू किया गया था। संपूर्ण राजस्थान में है। आबू, अजमेर, सोनटप्पा 1998 का। आगे करते हैं। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्र में आवंटित में से कौन सा असत्य कथन है? पहला है खाद्यान्नों में अंतर्गत क्षेत्र पर 14% बढ़ गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रारंभ में 1951-52 में खाद्य फसलों के अंतर्गत कृषि पर 77% था, जो घटकर 63% रह गया है। ठीक है। इसको छोड़ो। APMC अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? ठीक है। कृषि उत्पादों को विपणन सुविधा करने के लिए। ये देखते हैं। मुख्य बीज स्वास्थ्य स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018 के अंदर किस लागू की गई थी? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में लागू की गई थी। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में पारित किया गया। संशोधन अधिनियम कब के पारित किया गया? इसमें 2015 में। निम्न में से राजस्थान का हरित क्रांति सम्मिलित नहीं है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना। हरित क्रांति का नाम है 1959 में अमेरिकन विलियम गेंट द्वारा दिया गया है। इसका जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत को वास्तव में 1960 में नॉर्मन बोरलॉग तथा मेक्सिको में प्रयोग लाई गई थी। गेहूँ की उन्नति प्रजाति बीज के लिए। गेहूँ में प्रसिद्ध परमार रोजा है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल में हुई है। राजस्थान उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि की प्रकार हकत और बकत का अर्थ है। सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा संबंधित है। भूमि का क्षेत्र, गांव का नक्शा तथा सारी जमीन योजना। स्वस्थ धरा खेती धरा नाम से है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के। राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा निगम गलत है? ये गलत है सब। राजस्थान में भूमि उपयोग 2000 घंटे अन्य अतिरिक्त भूमि 5.85 है। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2017 में राजस्थान वानिकी क्षेत्र है 8.7 8.4। कृषि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि आवासीय कृषण कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 16 सितंबर 2019 को। राजस्थान 2000 भू आकार औसत है 2.74 हेक्टेयर। 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? 208.73। इसको छोड़ 2016-15 को। राज्य में कृषि गणना 2000 के अंतर्गत कुल महिला कृषि भूमि जोतों का है 7.7 लाख। कृषि 2015 का है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि प्रचलित जोतों की संख्या है 68.66 लाख। कृषि एवं संबंधित 2020-21 में वर्तमान कीमतों का राजस्थान सकल मूल्य उत्पादन प्रतिशत कितना है? 29.77 है। ठीक है। 2020-21 में प्रारंभिक पूर्वानुमान के आधार पर राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादनों का है क्या है? 2 लाख कितना है? 2.70 लाख टन। 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तोरियां और सरसों की। राजीव गांधी कृषक साथी योजना प्रदान करती है। क्या करती है? कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता देना। 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा
किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। भारत के 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों को बांटा गया, इनमें से अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? 14 है, कृषि में 14 है। अधिकांश मावला पठारी में 8वां स्थान है। राजस्थान में 14वां स्थान है कृषि पद्धति में। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जल प्रदेश में विभाजित किया गया है? 10 में। कौन सी कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है? IC। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान में किस कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित किया गया है? किसमें सम्मिलित किया गया है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। सिक्कर जो कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा जिला सम्मिलित है? 3rd A दौसा। कौन सी फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? चावल, गेहूँ, सोयाबीन। सिक्कर झुंझुनू नागौर राजस्थान कौन सी जलवायु पेटी में आते हैं? अंतःस्थलीय अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत है। जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान किस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जलवायु के सम्मिलित नहीं है? उदयपुर नहीं है। सोयाबीन की खेती राजस्थान किस जलवायु खंड में प्रस्तुत की जाती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी में। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ किस जिले में कृषि जलवायु के सम्मिलित किया जाता है? उपार्द्र जलवायु में। कौन सी जलवायु बाजरा बोई जाती है? आर्द्र शुष्क पूर्वी में। किस जलवायु को किन्नू पैदा की जाती है? IB में। सिरोही, पाली, जालोर सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि खंड के अंतर्गत आते हैं? 2nd B। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? IC उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? 4B5। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले में किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? 3rd A। कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित जलवायु सम्मिलित किया जाता है? बीकानेर। 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र कृषि अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र में। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? टोंक। राजस्थान का मुख्य गन्ना कपास उत्पादन कृषि जलवायु है? सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि उपखंड है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? कौन सा है? IC अतिरिक्त शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अब देखते हैं, ये देखो शुष्क मैदान IA, इसमें कौन से आते हैं? जिसमें बाड़मेर, जोधपुर कुछ हिस्सा। सिंचित मैदानी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र IB, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। अतिरिक्त शुष्क आंशिक क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आता है। सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा बताते हैं। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान बिछान बीकानेर में है। ठीक है। अंतःस्थलीय जसोद अंतर्मुखी जिसमें नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू विभाग आते हैं। लूणी नदी अंतर्गत मैदानी क्षेत्र, इसमें IB, इसमें जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही कुछ भाग आते हैं। अर्ध शुष्क पूरी मैदान क्षेत्र जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। 3rd बाढ़ संभाव्य पूरी मैदान सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। उपार्द्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। 4B आर्द्र डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। आर्द्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 5 में कोटा, बोरा, बारां, झालावाड़, बूंदी आते हैं। ये कृषि वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।